हेलो माय फ्रेंड्स। आज डायरेक्शन सेंस टेस्ट का तीसरा लेक्चर मैं देने जा रहा हूं आपको। थर्ड लेक्चर। जो बचा खुचा प्रश्न जो भी है, जो टाइप मैंने 2 दिन चर्चा किया है, उसके अलावा जो भी टाइप का बचा हुआ क्वेश्चन है, आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। मोटा मोटी लगभग कवर कर जाएगा आज। फिर भी अगर कुछ बचता है तो फिर देख सकते हैं, इसी बात नहीं है, फिर अगली क्लास में देख सकते हैं। तो ये डायरेक्शन सेंस का ये आज मेरा थर्ड लेक्चर है, लेक्चर 3। लेक्चर 3 है। थैंक यू सचिन, थैंक यू। तो मेरा ये कहना था, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे मैं आऊंगा सचिन, लेकिन थोड़ा सा इसके पहले कुछ चर्चा हम कर देते हैं, क्योंकि आज जो पढ़ाएंगे उसमें किस किस तरह का हम क्वेश्चन, उसमें हम किस किस तरह का क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं, उसको पहले हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन बनता है इमेज फॉर्मेशन, इमेज या शैडो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। इमेज या शैडो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। इसके आधार पे बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें चर्चा करता है कि कोई व्यक्ति या कोई खंबा सुबह में किसी डायरेक्शन की ओर चेहरा करके खड़ा है कोई व्यक्ति, तो उसका इमेज किधर बनता है। तो जरा समझिए, सनराइज सूर्योदय के समय, एट सनराइज, अगर व्यक्ति का मान लेते हैं फेस, इधर फेस ले लो और उसका इधर शैडो ले लेते हैं, छाया, फेस और शैडो ड्यूरिंग सनराइज, मतलब सुबह के समय। सुबह के समय अगर आपका फेस इमेजिन करो कि ईस्ट की ओर है, तो जाहिर सी बात है उधर सूरज है, इधर अगर मेरा फेस है तो मेरा शैडो मेरे ठीक बैक बनेगा, पीछे बनेगा, तो यह बैक में बनेगा शैडो। अगर आपका फेस नॉर्थ की ओर हो जाए, अगर आपका फेस नॉर्थ की ओर हो जाए तो वही शैडो आपके लेफ्ट साइड में बन रहा है। वही व्यक्ति अगर अपना फेस पश्चिम की ओर कर ले, टुवर्ड्स वेस्ट, तो उसका डायरेक्शन उसके सामने बनेगा, उसका शैडो उसके सामने बनेगा। तो अगर हम वेस्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब सामने का इंग्लिश अपोजिट भी होता है, इसका मतलब ये विपरीत नहीं समझ लीजिएगा। यहाँ पे हमारा अपोजिट लिखने का मतलब सेंस है सामने से। और फिर एक बच गया आपका साउथ। अगर साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन में है और सूरज इधर है, तो इमेज आपका किधर बनेगा, पश्चिम बनेगा, मतलब राइट साइड में बनेगा। इतनी बात हमको ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग सनराइज ये पोजीशन होता है। यदि आपका चेहरा पूरब की ओर है तो आपका शैडो जो है, आपकी छाया जो है, उस केस में ठीक आपके पीठ की ओर, पीछे की ओर बनेगा। अगर नॉर्थ की ओर आपका चेहरा हो गया तो आपका जिधर बायां हाथ है उधर चेहरा बनेगा, शैडो बनेगा। अगर वेस्ट की ओर आप अपना फेस कर लेते हैं तो आपको अपना छाया दिखते रहेगा, मतलब आपके सामने बनेगा, अपोजिट बनेगा। अगर साउथ की ओर आप अपना फेस कर लेते हैं तो आपका राइट हैंड जिधर है उधर आपकी छाया बनती हुई दिखाई देगी। तो ये तो सनराइज की बात हो गया। दूसरा सनसेट की मैं बात करता हूं। सनसेट का मतलब सूर्यास्त। सूर्यास्त का मतलब क्या से है भाई, शाम से है। मतलब यह सुबह का मतलब था, यह शाम का मतलब था। अब इसको जरा देख लेते हैं, इसका एक टेबल बना देते हैं जो आपको रिमेंबर, ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, चाहे आप जैसे याद रखिए। फेस, शैडो,
ठीक है। फेस को अगर आप ईस्ट की ओर रखिएगा सूर्यास्त के समय, शाम के समय, तो उस केस में आपका छाया अपोजिट आपके सामने आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। अगर नॉर्थ है या लेफ्ट है तो जाहिर सी बात है, या लेफ्ट है तो इसका राइट हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट। वेस्ट है, वेस्ट की ओर अगर आप चेहरा अपना किए हुए रहिएगा तो आपका चेहरा आपके पीछे बनेगा, बैक। इसको हिंदी में पीछे लिख दे रहे हैं। फिर साउथ, अगर साउथ है या राइट है तो इधर लेफ्ट होगा। ये दो टेबल हमें ध्यान में रखने हैं बच्चे। ये तो दो टेबल अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आप इजी वे में सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व क्या करना है, देखते देखते क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर में टिक लग जाएगा। इतना ही तो करना ही होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल, एक सैंपल लिखते हैं, एक क्वेश्चन का सैंपल मैं लिखता हूँ, इसको देखिए जरा। राम और मोहन सुबह के समय एक दूसरे की ओर चेहरा करके खड़े हैं। राम और मोहन दो आदमी हैं जो एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़ा है। ठीक है। अब हम यहां लिखते हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, यदि राम की परछाई उसके बाईं बनती हो, बाईं का मतलब लेफ्ट से है, बनती हो, तो मोहन का मुख किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है? थैंक यू सचिन। अभी क्या लिखा हुआ है इस प्रश्न में, आप देखिए, सुबह के समय। तो सुबह के समय का अभी हमने आपको टेबल बनाया था, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। सुबह के समय का मैंने क्या टेबल बनाया था? सुबह के समय इधर फेस, इधर शैडो। फेस यदि ईस्ट है तो उसका शैडो उसके पीछे बन रही थी। अगर नॉर्थ है तो उसका शैडो उसके बाईं ओर मतलब लेफ्ट बनती है। अभी तुरंत लिखे थे। फिर आपसे कहें नॉर्थ के बाद वेस्ट, ये अपोजिट सामने हो गया, सामने छाया बनेगा, छाया है। अब एक साउथ हो गया, तो साउथ की ओर जब चेहरा रहेगा तो उसका छाया उसके दाईं ओर बनती है। ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, ऑलवेज ध्यान में रखना है, और नहीं तो मन में क्वेश्चन जब बनेगा उस समय आप सोच लीजिएगा सचिन का आंसर नॉर्थ आ रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, राम की परछाई, शैडो ऑफ राम इज टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। तो राम की परछाई यदि लेफ्ट बनती है, समझिए, राम की परछाई यदि लेफ्ट बनती है, इसका मतलब कि उस राम का चेहरा किधर है? नॉर्थ की ओर है। इसका मतलब राम का फेस किधर है? राम का फेस नॉर्थ है। और दूसरे, राम और मोहन सुबह के समय एक दूसरे की ओर चेहरा किए हुए हैं। सचिन समझो, ये क्लियर हो गया कि राम का फेस किधर है? नॉर्थ है। क्यों है?
क्योंकि उसकी परछाई उसके बाईं बनती है, लेफ्ट बनती है। लेफ्ट कब बनती है? जब उस व्यक्ति का फेस नॉर्थ की ओर रहता है। तो राम का फेस नॉर्थ हो गया, तो मोहन उसके अपोजिट में खड़ा है, इसलिए मोहन का फेस किधर हो जाएगा? मोहन का फेस इसका अपोजिट हो जाएगा कि नहीं? यह नॉर्थ है तो यह साउथ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे यही तो पूछ रहा था कि मोहन का मुख किस दिशा में है, तो बोलिए ना कि साउथ होगा। मोहन का फेस साउथ होगा। क्लियर है? सचिन क्लियर हो गया होगा, है ना? तुम नॉर्थ आंसर दे रहे हो लेकिन आंसर आया साउथ। कैसे हुआ? इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर है? ठीक, ओके, वेरी गुड। तो एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? सुबह है तो शाम कर दे सकता है। जब शाम करेगा तो जो ये सारा लिखा हुआ है, पीछे का सामने होगा, बाईं का दाईं होगा, सामने का पीछे होगा, दाईं का बाईं हो जाएगा। सूर्यास्त वाला जो सेकंड टेबल बनाए थे उसको ध्यान में रखना है, और उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर लगा देना है। इतना ही तो करना है। तो इमेज फॉर्मेशन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट का अगर क्वेश्चन रहे तो मैं समझता हूं कि आपको दिक्कत नहीं होगी बनाने में। नहीं ना होगी दिक्कत? नहीं होगी दिक्कत। चलिए, एक तो इस तरह का हो गया। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें, उसकी भी मैं चर्चा कर देता हूं। रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में अगर कहें तो इसको कहते हैं सापेक्षिक स्थानों या वस्तुओं पर आधारित। ठीक है भाई, आधारित। ओके, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तु, व्यक्ति, व्यक्ति भी हो सकते हैं, वस्तु हो सकते हैं, गांव का नाम हो सकता है, शहर का नाम हो सकता है। तो ये टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछता है और रहता है, इसलिए हमको इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। एक एग्जाम्पल इसको हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज दैट यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। डी, यहाँ पे ई मान लेते हैं। अब इसको समझिए, सापेक्षिक स्थानों पे आधारित। हम इसमें क्या कर रहे हैं? बी जो है एक इधर है, पूरब है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? बी ए के पूरब में है, बोल सकते हैं ना? बी ए के पूरब में है, बी ए के पूरब में है, जो डी के दक्षिण में है, जो डी के दक्षिण में है। ई ए के पश्चिम, ई ए के पश्चिम है, और बी सी के उत्तर, नॉर्थ है। तो डी ई के संदर्भ में किस दिशा में? किस दिशा में? एक इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा दिया हुआ, ये आपको
इसको देख के इसको सेट करना है। मैं इसको देख के क्वेश्चन को लिख दिया। आगे जब हम क्वेश्चन एग्जाम्पल देखेंगे, पीडीएफ में देखेंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अभी हम आपको इसका इंट्रोडक्शन समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। बी ए के पूरब में है, स्पष्ट है, इधर पूरब होता है, बी ए के पूरब में है। जो का मतलब क्या होता है? ए। जो का मतलब जो नज़दीक होता है सो होता है। तो ए डी के दक्षिण में है, देखिए ए डी के दक्षिण में है, नीचे को दक्षिण कहते हैं, ए डी के दक्षिण में हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ई ए के पश्चिम में है, जब ए यहाँ है इसके पश्चिम में है तो ठीक इसके सामने ये पश्चिम दिखाई देगा कि नहीं? ठीक है। और बी सी के उत्तर में है, बी सी के उत्तर में है, ऊपर हो गया तो उत्तर हो गया। तो डी ई के किस दिशा में है? अब आपको स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, डी का पूछ रहा है ई के रिस्पेक्ट में क्या डायरेक्शन है। तो आपको यहाँ क्या करना है, एक प्लस का साइन लगाना है। जब प्लस लगाइएगा तो नॉर्थ इधर आएगा, ईस्ट इधर आएगा, और इससे इसको आप मिलाइए, इसको मिलाइएगा तो ये ऐसे दिखेगा। यह कहाँ दिखाई दिया, कहाँ से निकला? नॉर्थ और ईस्ट के बीच से। इसका मतलब इसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो गया। इसका मतलब इसका आंसर जो है नॉर्थ ईस्ट हो गया। इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो क्वेश्चन में ये बाद में आपको इसको सेट करना है, इसके अकॉर्डिंगली इसको आपको पोजीशन देना है, और उसके बाद आंसर को टिक लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है, इसको भी देख लीजिए। रोहन इज फेसिंग वेस्ट, उसका चेहरा किधर है? वेस्ट की ओर है। टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इस तरह का देखिए, यहाँ पे 45 डिग्री से क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 180 डिग्री से भी क्लॉकवाइज घूमता है, और फिर 285 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो इस तरह का जब प्रश्न रहेगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एक दिमाग में ये तो आपको रखना ही है ऑलवेज, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब यह स्टार्टिंग का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट है। चलिए वेस्ट है लिख दिए। अब आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी चला हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉक सी डब्ल्यू, और कुछ चला है ए सी डब्ल्यू में। सी डब्ल्यू कितना चला है? क्लॉकवाइज पहला बार चला है 45 डिग्री, हो गया। फिर क्लॉकवाइज ही चल रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री। उसके बाद 225 डिग्री या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ए सी डब्ल्यू। तो यहाँ लिख दीजिए 225 डिग्री। इसको अगर आप जोड़ोगे तो यह कितना हो जाएगा? 225 डिग्री हो जाएगा। तो 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, अब फिर एंटी क्लॉकवाइज भी 225 डिग्री घूम रहा है। तो घूमा क्या? कुछ नहीं। घूमा क्या? कुछ नहीं, जीरो। टर्निंग हो गया जीरो। इसका मतलब टर्निंग जब जीरो हो गया, टर्न हो गया कितना? जीरो। जब जीरो टर्न हो गया तो आंसर तो यही रह जाएगा ना, जो शुरू का डायरेक्शन है वही आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर ए हो गया। आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखिए, अगर दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है, अरे भाई दक्षिण पूरब को उत्तर बना रहा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और यह वेस्ट है। दक्षिण पूरब कौन सा है? दक्षिण पूरब तो ये है,
साउथ ईस्ट इसको कह देते हैं अंग्रेजी में। इसको उत्तर बनाने की बात करता है, ठीक। तो यह उत्तर कब बनेगा? जब ये ब्लू वाला लाइन उठ के यहाँ आ जाएगा तब ना ये नॉर्थ बनेगा, इसको नॉर्थ कहेंगे। उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूरब, तो उत्तर यह हो गया, पूरब यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये उत्तर पूरब मतलब नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या कह रहा है? पश्चिम बन जाता है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा क्या होगा? अब आप जरा सोचो। कहता है साउथ ईस्ट नॉर्थ बनता है, तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ बनने का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक टर्न लेगा कितना डिग्री से? 90 और 45 कितना हो जाएगा? 90 और 45 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, समझिए बात को। अगर हम इसको, ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। 135 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो हमको नॉर्थ डायरेक्शन मिलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या सेकंड वाले बात में भी यही बात हो रही है? जरा देखते हैं। उत्तर पूरब, उत्तर पूरब का मतलब नॉर्थ ईस्ट। अब अगर यह 135 से घुमाने पे हो रहा है तो इसको भी 135 से घूमने पर होना चाहिए और हमको क्या मिल जाना चाहिए? उत्तर पूरब पश्चिम हो जाता है, ठीक है। उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है। तो उत्तर पूरब पश्चिम कैसे बनेगा? अब इसको आप यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ ये कितना डिग्री होगा? यह वाला पार्ट तो 90 डिग्री होगा, आई 45 डिग्री होगा, तो फिर यह भी 135 डिग्री। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन तो वही है एंटी क्लॉकवाइज, तो यह भी 135 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा दिए तो हमको पश्चिम मिल गया, वेस्ट डायरेक्शन मिल गया। मतलब क्वेश्चन का आंसर देने का है कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए किसको? दक्षिण पश्चिम को, दक्षिण पश्चिम को। दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट नहीं दिख रहा है लगता है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को 135 डिग्री से घुमाया जाए ACW डायरेक्शन में। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है सो जरा देखिए, यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है, तो यही ना दक्षिण पश्चिम होगा। और इसको किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इसको 135 डिग्री से घुमाइएगा तो यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यह 45 डिग्री यह हो गया और 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो यह 135 डिग्री हो गया कि नहीं? तो यह डायरेक्शन कौन सा मिला? ईस्ट मिला। देखिए इसमें कहीं आंसर ईस्ट होगा। वेस्ट नहीं ईस्ट होगा। सचिन देखो, ईस्ट ना, ठीक से देखो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देख लो सचिन। क्लियर है सचिन? वेस्ट ही है तुम्हारा आंसर अभी भी, स्टिल यू आर गेटिंग वेस्ट और ईस्ट। माय आंसर इज ईस्ट। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन 2020-21 का आसपास का पूछा हुआ है भाई, इसलिए इस सब पर आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपको भी सामना किया करना पड़ सकता है, ऐसे क्वेश्चन से आपको भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए तो दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूरब में है। फटाफट आपको क्या करना है? नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है,
लगा देना है। टीना बीना, तो कहीं भी टीना को ले लीजिए। बीना के 75 मीटर दक्षिण पूरब में है, तो दक्षिण पूरब ऐसे होता है, दक्षिण पूरब इसी को न कहते हैं, ये दक्षिण पूरब डायरेक्शन हो गया, राइट। तो टीना है बीना के दक्षिण पूरब में, इसका मतलब बीना यहाँ पे होगी। अब यहाँ से इसको आप देखोगे तो ये दक्षिण पूरब दिखाई दिया कि नहीं, साउथ ईस्ट दिख गया, ठीक है। टीना बीना के साउथ ईस्ट 75 मीटर है, यह 75 मीटर है। रीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अब लीजिए, रीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये हो जाएगा, यह 75 मीटर है, यह भी 75 मीटर, यह 75 मीटर, तो यह भी 75 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ कौन है, रीना है। तो कहता है कि टीना रीना के किस दिशा में है, टीना इज टू द ऑफ रीना, टीना जो है रीना के किस दिशा में है, टीना रीना के किस दिशा में है, रीना यहाँ है, तो रीना से टीना किधर दिख रही है, ईस्ट की ओर दिख रही है ना, तो यह ईस्ट हो गया। इसका मतलब आंसर इज ए, आंसर इज ए। ठीक है भाई, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। इसको देखिए, एक व्यक्ति का मुख पूरब दिशा में है, स्टार्टिंग में किधर है अभी तुरंत बताए हैं, ईस्ट है, पूरब दिशा में। इसके बाद 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है देखिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, इसके बाद 225 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में चलता है, क्लॉकवाइज 225 डिग्री। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो यह तो फिर 225 डिग्री हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज भी 225 हो गया, क्लॉकवाइज भी 225 हो गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे का उल्टा है, इसीलिए यह भी कैंसिल यह भी कैंसिल, तो फाइनली जो स्टार्टिंग का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हो जाएगा और आंसर डी हो जाएगा, ईस्ट। यस, इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर कौन, 3 कह रहा है बताने के लिए, यह वाला ना, इसमें कह रहा है, फिर से बता देते हैं, देखो फिर से देखो समझा देते हैं। टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब यह डायरेक्शन है ना, इसको ओरिजिन मान लो, ठीक है। अगर यहाँ पे बीना है तो टीना यहाँ पे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तभी तो दक्षिण पूरब कहेंगे, ठीक है। तो इस बिंदु को आप टीना मान लो, टीना बीना के 75 मीटर, बीना के, तो बीना को यहाँ मान लो, तो टीना ऐसे हो जाएगा, तब ना ये दक्षिण पूरब यही तो डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे टीना हो गया। और रीना बीना के दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है, यहाँ पे देखिए साउथ वेस्ट है ना, तो दक्षिण पश्चिम कौन सा डायरेक्शन होगा, यहाँ ओरिजिन मान लो, या दक्षिण है या पश्चिम है, तो दोनों के बीच से निकलेगा, तो यह दोनों के बीच से ऐसे निकल गया। चूंकि यह भी 75 है और यह भी 75 है, तो जो डिस्टेंस यह होगा वही डिस्टेंस यह होगा, वही डिस्टेंस यह होगा। तो पूछता है कि टीना रीना के किस दिशा में है, तो यहाँ पे हो गई रीना, तो टीना रीना के किस दिशा में है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर राइट साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है, तो रीना के राइट साइड में टीना है, इसका मतलब यह ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ए आंसर हो गया। क्लियर हो गया, चलो 3 हो गया, 4 अभी बता दिया, ईस्ट हो गया, 4 भी हो गया, क्लियर है, ओके। 5 अब यहाँ ये जेड का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में है,
ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, लंबा क्वेश्चन है तो रहने दीजिए। जेड का घर पी के घर से पी पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में है। चलिए ये दक्षिण हो गया, यहाँ तक कई काम हो गया। अब आइए, जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है, तो इसमें हमारा न जे आ रहा है न एच आ रहा है, छोड़ देते हैं। अब खोजिए यहाँ पे क्यू का घर 30 मीटर पश्चिम से जेड के घर तक है। 30 मीटर पश्चिम से, तो पश्चिम तो इधर होता है, तो यहाँ से इसका जो जेड तक का घर का दूरी है, क्यू का घर 30 मीटर पश्चिम से जेड के घर तक है। क्यू का घर 30 मीटर पश्चिम से कर रहा है, ठीक है। क्यू हाउस इज 30 मीटर वेस्ट टू जेड हाउस। अच्छा, इंग्लिश में तो कुछ दूसरा दे दिया है। क्यूज हाउस इज 30 मीटर वेस्ट टू जेड हाउस। क्यू का घर 30 मीटर पश्चिम जेड की। इंग्लिश देखिए, जब यह दोनों में कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश वाले को हम लोग देखते हैं, बात समझिए। तो इसमें क्या लिख रहा है सो देखिए, क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हो और अगर कन्फ्यूजन आपको लग रहा हो कि हिंदी में क्या है इंग्लिश में क्या है, तो उस पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि जो इंग्लिश में लिखा रहेगा वही आपका वैलिड रहेगा, उसी को आपको मानना है, ठीक है। तो उसके आधार से अगर हम लिखते हैं जेड हाउस इज 45 मीटर साउथ टू पीज हाउस, तो यह तो ठीक है। जे हाउस इज 50 मीटर साउथ टू एच हाउस, उसको छोड़ दीजिए। क्यूज हाउस इज 30 मीटर वेस्ट टू जेड हाउस। क्यूज हाउस इज 30 मीटर वेस्ट टू जेड हाउस। जेड हाउस से यह 30 मीटर, ठीक है। हिंदी चलिए समझ में आ गया, हिंदी भी सही है। अब एम हाउस इज 50 मीटर नॉर्थ टू पीज हाउस। एम का घर पी के घर से 50 मीटर किधर है, नॉर्थ है, तो पी तो यहाँ पे है आपका, यहाँ पे है ना। अब एम जब भी होगा तो इसके नॉर्थ होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ तक 50 मीटर हो गया, 50 मीटर हो गया, ठीक। अब आइए, कहाँ तक हो गया, 50 मीटर उत्तर की ओर है, हो गया। एच का घर 30 मीटर, एच का घर, एच हाउस इज 30 मीटर वेस्ट टू एम हाउस। एम से 30 मीटर वेस्ट है, तो वेस्ट तो इधर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एच, यह कितना है 30 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एच यहाँ स्पष्ट है, यहाँ लिखा हुआ है एच हाउस इज 30 मीटर वेस्ट टू एम हाउस। एम के घर से एच का घर की दूरी 30 मीटर है, ठीक। अब चलिए, इसमें एक छूट गया था, ये वाला हमारा छूटा हुआ था, इसको हम नहीं लिख पाए थे। तो जे हाउस इज 50 मीटर साउथ टू एच हाउस। एच के हाउस से जे का हाउस 50 मीटर साउथ है, तो साउथ तो नीचे लेते हैं, साउथ को हमेशा हम लोग नीचे लेते हैं। तो यहाँ से यह 50 मीटर किसका हाउस है, जे का हाउस है, यह 50 मीटर हो गया। अब ध्यान दीजिए, यह 30 है तो यह भी 30 है, यह 50 है तो यह भी 50 है। अब क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन एट विच डिस्टेंस इज जे हाउस विथ रेफरेंस टू क्यू हाउस। क्यू से जे का घर का दूरी कितना है, तो यह यही ना दूरी है, और यह दूरी कितना होगा, यह दूरी इतना ही होगा जितना कि पीजेड है, मतलब जे क्यू जितना बड़ा होगा उतना ही पीजेड होगा, क्या उतना ही बड़ा होगा। और पीजेड का दूरी कितना था, पी से जेड का हम लोग पी 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 कहाँ है, हाँ ये डिस्टेंस कैसे छूट गया, जेड हाउस, हाँ यहाँ देखिए, जेड हाउस इज 45 मीटर साउथ टू, इसका मतलब यह 45 मीटर था, तो यह 45, तो यह भी 45,
इसका मतलब यह 45 मीटर हो गया। 45 मीटर इसमें कहीं ऑप्शन आना चाहिए, तो यह तो होगा नहीं, यह होगा नहीं। 45 मीटर नॉर्थ है और साउथ है। किसके विषय में पूछा आपको से? आपसे पूछ रहा है जे का घर किस दिशा में और क्यू से। तो जे का घर क्यू से किधर है? जे का घर क्यू के घर के संदर्भ में, तो ये नॉर्थ हो गया। तो ये हो गया आंसर सी। सी आंसर हो गया, ये भी नहीं होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, ये भी आया हुआ ही क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे रहा है, उसमें से छांट के दे रहे हैं जिससे कि आपको कुछ लगे कि नहीं हम कुछ सीख रहे हैं, उसी तरह का क्वेश्चन को लेके मैं आया हूँ। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अपने घर से अविनाश कपिल के घर गया जो उसके खुद के घर से 500 मीटर उत्तर पूरब में स्थित है। अब देखो यहाँ पे उत्तर पूरब की बात कर दिया, तो उत्तर पूरब तो ये होता है बाबू, क्योंकि यह नॉर्थ होता है, यह ईस्ट होता है, यह साउथ होता है, यह वेस्ट होता है। अपने घर से अविनाश, मान लिया अविनाश का घर यहाँ पे था, यहाँ से वह कपिल के घर गया और यह कपिल का घर उसके खुद के घर से 500 मीटर उत्तर पूरब में है। तो यह 500 मीटर मान लिया कि यहाँ पे ये आ गया, कपिल आ गया, यह कपिल का घर हो गया, यह अविनाश का घर था, आ गया। यह डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर उत्तर पूर्व। वहाँ से वे दोनों वरुण के घर गए। अब दोनों यहाँ से वरुण, यहाँ अविनाश भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है, अविनाश प्लस वरुण दोनों क्या करता है कि वरुण के घर आता है, और वरुण का घर कपिल के घर से दक्षिण में 400 मीटर पर स्थित है। कपिल का घर का ठीक दक्षिण क्या होगा? यह होगा कि नहीं होगा? और यह क्या है? 400 मीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अविनाश के वर्तमान स्थान, अविनाश का वर्तमान स्थान एवं आरंभ में उसके स्थान के बीच की दूरी क्या है? तो वर्तमान में अब तो अविनाश यहाँ फिर पहुँच गया, अविनाश और कपिल दोनों पहुँचा हुआ है, तो अविनाश प्लस कपिल यहाँ दोनों आया हुआ है। तो आरंभ वर्तमान में, वर्तमान यह हो गया, आरंभ ये हो गया, यह दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा है, मतलब यह पूछ रहा है। तो एक 5 है, एक 4 है, 4 है 5 है, तो यह एक ट्रिपलेट बनाएगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो एक ट्रिपलेट 3 होता है, 4 होता है तो 5 होता है। कहने का मतलब ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। फिर कहने का मतलब और बता देते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यह राइट एंगल ट्रायंगल में दिखता है ऐसे, यह L होता है, यह B होता है, यह H होता है। याद कीजिए L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर फार्मूला होता है। तो एक 3 है, एक 4 है, तो यह तो 5 होगा ही। अगर एक 5 है, यह 3 है, तो यह 4 होगा ही। अगर एक 5 है, एक 4 है, तो अगला 3 होगा ही। तो वही यहाँ पे ये 5 है, 4 है, तो यहाँ 3 होगा। सब पे 2 गो 0 है, तो 2 गो 0 रख दीजिए। तो ये 300 मीटर हो गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें 300 मीटर दिखता है, और इसलिए इसका आंसर सी होगा। आंसर सी होगा। एक बार फिर से, कल तुम नहीं था इसलिए दिक्कत हो रहा, कल का वीडियो नहीं देखा था क्या सचिन? ये सब कल बताए थे, ट्रिपलेट बताए थे। देखो इसमें कहता ये है, फिर से समझ लो, ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो इसको अगर L कहते हैं, इसको B कहते हैं, तो H कहते हैं। इसको पढ़ा होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। अगर इसमें से कोई 2 गो पता होगा तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। अगर H निकालना है तो ये दोनों का ज़रूरत है, अगर L निकालना है तो इसका और इसका ज़रूरत है, इसमें से इधर माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो कह रहा था कि अविनाश जो है कपिल के घर पहुंचता है, कौन डायरेक्शन में चलता है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ अविनाश का घर था, तो नॉर्थ डायरेक्शन ऐसी ना होगा, ये तिरछा जाएगा ऐसे।
और यहाँ से जब दोनों पहुँच गया तो कपिल और अविनाश दोनों जो है ठीक दक्षिण की ओर आया और वह वरुण के घरे आ गया। यह वरुण का घर है और अब वरुण के घर अविनाश और कपिल अब दोनों आ गया। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है अविनाश के वर्तमान स्थान, मतलब वर्तमान अंतिम में अब तो यहाँ पे अविनाश आया हुआ है, आरंभ स्थान मतलब यहाँ पे आया हुआ है। तो आप अगर ध्यान दोगे तो ये 500 है, ये 400 है, तो ये 300 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनने लगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 300 स्क्वायर जोड़ 400 स्क्वायर ये बराबर 500 स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? 3 तिया 9 पे 4 जीरो, 4 चौका 16 पे 4 जीरो, 25 पे 4 जीरो। आ गया कि नहीं आ गया? देखो, है ना? ठीक है, तो वही चीज है, वही चीज है। क्लियर हो गया? हम उम्मीद करते हैं कि नाउ दिस इज क्लियर। तो आज का क्वेश्चन मेरा इसी जगह फिनिश हो रहा है। कल देख लेंगे कुछ, अगर चैप्टर में कुछ क्वेश्चन अलग तरह का बचा हुआ होगा तो उसको लेके हम आ जाएंगे, अदरवाइज फिर कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज मैं यही छोड़ के चलता हूँ। कल फिर आपसे मिलेंगे, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। इसी तरह से वीडियो को आप देखते रहिएगा, एक एक वीडियो देखिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। कोचिंग वगैरह कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है और बात बना बना के किसी वीडियो का देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा बात बना के बच्चों का समय बर्बाद करने के फिर में हम नहीं रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अगेन मीट यू टुमारो।